नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। देखिए, वीडियो का अर्थ ये नहीं कि बगैर काम किए बहुत पैसा आ जाए। ध्यान रखना, वीडियो का अर्थ ये होता है कि यह हमारे उपाय जो बताते हैं। देखिए, होता क्या, आपका जन्म सही है, ध्यान से सुनना, जन्म सही है, जन्म पत्री सही, बनाने वाला उच्च कोट का विद्वान, और दिखा रहा राजयोग, वो हाथ में कटोरा लिए फिर रहे हो, तो आपके दिमाग में दो चीज़ आएगी कि या तो ज्योतिष बेकार है, ये सब बकवास चीज़ है, या तो मेरी किस्मत ही ऐसी है, बोलेंगे ना। लेकिन नहीं दोस्त, कहीं ना कहीं आपका नेचर, आपकी चीज़ों को आप व्यवस्थित कर दी गई है। हमारी ज्योतिष कभी नहीं गलत। एक हमने परसों चैनल देखा, उस पर वो ज्योतिष को, लौंडा है कोई, बाहर रहता है, इंडियन है लेकिन लौंडा टाइप का है, वो बता रहा था ज्योतिष मैथ ऐसे ही होती है। अब इस पर मैं अगर बोलूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बड़ी पीड़ा भी हो लोगों की। भारतीय ज्योतिष, जीरो किसने दिया? भारत ने। ज्योतिष की गणना से ये बता दिया जाता है कि आप अपने कुल के बीज हो कि बाहर के हो। तो उन महोदय को मैं बताना चाहता हूँ, अगर कभी देखना चाहें आप आइए, ज्योतिष से ही बता दिया जाएगा कि आपका कुल क्या है, आपका डीएनए क्या है। मशीन को तो छोड़ो, आपकी नाड़ी क्या है, आपका विकार क्या है, आपका वात प्रकृति क्या, वात है, पित्त है कि कफ है। ज्योतिष को हल्के में ले रहे हो। ऐसे ही एक ज्योतिष गणना अनुसार एक तिथि 15 जनवरी मकर संक्रांति 14 से प्रारंभ होगी, लेकिन शुभ नहान 15 को है, ब्रह्म मुहूर्त में। तो करना क्या है आप सभी लोगों को, 15 तारीख को, ठीक है, 15 तारीख को आप लोग सुबह जल्दी उठना, हाथ मुंह धुलना, थोड़े पीले चावल लेना। थोड़े पीले चावल लेने के बाद सीधे आप अपने घर से 2 जगह जाना है। नंबर 1, वट का वृक्ष, जिसे बरगद बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में वट वृक्ष के ऊपर थोड़ा सा चावल छिड़क कर प्रणाम करके चले आना है। दूसरा, 12 मास बहने वाली नदी के किनारे जाना है, नदी को निमंत्रण देके चले आना है और बोलना शाम को मैं लेने आऊँगा। अब दोनों जगह जब आप ये चावल छिड़क कर चले आएंगे, शाम को पुनः जाइए, 5 सिक्के आप बरगद की जड़ के नीचे और 5 सिक्के उस नदी के किनारे दबाकर वहाँ पर घी के पंचमुखी दीपक जला देना और कहना, हे लक्ष्मी मैया, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ। आप अपना नाम, माता का नाम, गोत्र बोलकर कि मेरे गृह, मेरे घर चलकर मुझे धन्य धान्य से परिपूर्ण करो, मेरे आय के स्रोतों को खोलो, किसी प्रकार का बंधन हो। मैंने बताया ना कि कुंडली सही, सब कुछ सही, लेकिन कहीं ना कहीं से बाधित कर दिया जाता है, जो आपके आय के मार्ग को रोक दिया जाता है। तो क्या बोलेंगे, मेरे साथ चलो, मेरे आय के स्रोत को किसी प्रकार से कहीं से भी बाधित हो, अपनी कृपा से उसका उत्कीलन करें, खोलें, और मुझे यथाशक्ति मेरे परिवार के, मेरे घर के, मेरी ज़रूरतों के लिए आय के स्रोत का माध्यम, रास्ता सब खोल दें। अपने हिसाब से आपको बोल देना। ये 15 की शाम को बोल दिए, सुबह निमंत्रण दिए, 15 की शाम को बोल दिए, राइट। अब इंतजार करिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब आपको 25 जनवरी को पुनः जाना, वहाँ पर एक पीस मिठाई कोई रखना है। मिठाई रखने के बाद प्रणाम करना है और बोलना, चलिए मैं आपको लेने आया हूँ। जल छिड़क कर आप बरगद के नीचे से वो सिक्के निकाल लें और नदी के किनारे जो सिक्के रखे थे वो निकाल लें। इन दोनों सिक्कों को ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों सिक्कों को अलग अलग रखना है। बरगद के नीचे वाली सिक्के को पीले रंग के पोटली में रखना है, यानी कपड़े में, और इसको लाल में। और बरगद वाले पोटली में 1 सुपारी रखना है और नदी किनारे वाले में 1 हल्दी। अब दोनों पोटली को लाना है, आपका जहां धन रखते हो, तिजोरी रखते हो, आय का स्रोत जहां पे हो वहां रखें, या पूजा स्थान पे रखें। नित्य इस पर लक्ष्मी जी की आरती का ज़्यादा नहीं तो 11 दिन तो कर ही लीजिए। मैं तो ये नहीं कहता कि आपको बहुत नोटों की बारिश बैठे बैठाए बगैर कुछ किए कुछ मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है मेरे प्यारे दर्शकों
कि जो एक एक रुपए के लिए आप तरस रहे थे, जाते थे काम बिगड़ जाता था, आप योग होते हुए भी एक दरिद्रता की जिंदगी बिता रहे थे। आपको अपने इस भाई के ऊपर, आपको अपने इस गुरु के ऊपर, आपको अपने इस सेवक के ऊपर बहुत गर्व होगा। साथ ही हमारी प्राचीन भारत वैदिक विद्याओं के ऊपर गर्व होगा कि ये छोटा सा उपाय कितना बड़ा लाभ दे रहे हैं। लेकिन हमको कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा, ठीक है। इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरी आस्था विश्वास के साथ लक्ष्मी जी के ऊपर ध्यान रखकर इसमें लक्ष्मी गंगा और भूमि लक्ष्मी जो वट, जब ये अहिरावण के जो बालक लोग थे, बरगद की जो जटाएं थी, उनका दूध पी के जिंदा थे 1.25 लाख। अब इसके ऊपर कहानी अगर बताऊं वीडियो लंबी हो जाएगी, तो टोटल इतना समझिए, इसको करना, लाभ उठाइए। और 18 जनवरी से 24 जनवरी के बीच अयोध्या कोई ना आए, बहुत भीड़ रहेगी, मुलाकात नहीं हो पाएगी। वैसे भी मैं 12 तारीख से और 18 तारीख तक मैं बाहर रहूँगा, मुलाकात नहीं हो पाएगी, कोई नहीं आएंगे, फ़ोन सेवाएं चालू रहेंगी। जय श्री राम।